अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल गैबि वश्शहादतिल क़विय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। आज का उन्वान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ुहद और वरा। बुजुर्गान मोहतरम, अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़िक़ा और मुसल्लमा अक़ीदा है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल और सबसे आला मकाम व मर्तबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा किराम को मुखातब करते हुए फरमाया कि तुम में से जिसने मेरे ऊपर किसी भी तरह का एहसान किया हो, मैंने तुम में से हर शख्स के एहसान का बदला अदा कर दिया, चुका दिया। अलावा अबू बकर के कि इनके एहसान का बदला अल्लाह तबारक व तआला ही अता करेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे लिए खुल्लत यानी खलील बनाना जायज़ होता तो मैं अबू बकर को खलील बनाता। एक सहाबी रसूल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि अल्लाह के पैगंबर, अय्युन्नासी अहब्बु इलैक, लोगों में सबसे महबूब आपके नज़दीक कौन है? तो आपने फरमाया आयशा। फिर मालूम किया कि अल्लाह के पैगंबर मर्दों में, फरमाया अबू बकर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परहेज़गारी का अंदाज़ा इस वाक़ई से लगाया जा सकता है कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा किराम से फरमाया कि हमें जिहाद के लिए जाना है और उसके लिए ताउन की इमदाद की ज़रूरत है। आप हजरात उसके लिए ताउन करें, इमदाद करें, इयानत करें, सदका ला करके दें। हजरात सहाबा किराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन किया, इमदाद की, सदका ला करके दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का पूरा असासा लेकर हाजिर खिदमत हुए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का आधा माल ले आए और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मालूम किया कि अबू बकर, तुमने अपने अहले खाना के लिए क्या छोड़ा? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने अहले खाना के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ करके आया हूँ। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि आपका एक गुलाम था जिसके लिए आपने जिजिया मुतय्यन कर रखा था, वो आपको जिजिया देता था। एक मरतबा वो खाने की चीज़ लेकर हाजिर खिदमत हुआ और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो खाने की चीज़ दे दी।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो खाने की चीज़ खा ली। फिर उस गुलाम से मालूम किया ये खाने की चीज़ तुम कहाँ से लेकर के आए हो? उस गुलाम ने कहा कि मैं ज़माने जाहिलियत में एक शख्स के लिए कहानत का काम किया करता था। आज उस शख्स ने हदिये के तौर पर मुझे ये चीज़ दी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त अपने हलक के अंदर उंगली डाली और उस खाने की चीज़ से अपने पेट को कामिल और मुकम्मल तरीके पर साफ कर दिया, अपने पेट से बाहर निकाल दी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला मशकूक चीज़ों से भी इस कदर एहतियात करते थे, इस कदर परहेज करते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी को किसी दरवाजे से बुलाया जाएगा, किसी को किसी दरवाजे से बुलाया जाएगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मालूम किया कि अल्लाह के पैगंबर, क्या कोई ऐसा आदमी भी है जिसको 8 दरवाज़ों से बुलाया जाए, 8 दरवाज़ों से उसको आवाज़ लगाई जाए? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे उम्मीद ये है कि ऐसे शख्स तुम हो कि जिनको 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने रौज़तुल मुहिब्बीन में एक वाक़या नकल किया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद रोज़ाना एक घर तशरीफ़ ले जाते थे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टोह में लग गए कि आखिर ये रोज़ाना फजर के बाद कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं। जब एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी चल दिए और जब उस घर से निकलकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस जाने लगे तो उनके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मकान के अंदर तशरीफ़ ले गए तो देखा वहां पर एक बुढ़िया है जो नाबीना है, जो अपाहज है। उससे मालूम किया कि जो शख्स आता है तुम जानती हो? कहा मैं नहीं जानती, बस मैं तो इतना जानती हूँ कि शख्स रोज़ाना आता है, मेरे लिए खाना बनाता है, मेरे बर्तन धोता है और मेरे घर में झाड़ू लगाता है और चला जाता है। ये सुनकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं बैठ गए और रोने लगे और ये फरमाया कि इन्होंने अपने बाद के खुलफा को मुशक्कत में डाल दिया। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा किराम से फरमाया कि क्या तुम में से कोई आज रोज़ेदार है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, मैं आज रोज़े से हूँ। फिर आपने फरमाया क्या तुम में से कोई आज जनाजे के पीछे चला है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, मैं चला हूँ। फिर आपने फरमाया क्या आज तुम में से किसी ने सदका दिया है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, मैंने दिया है।
फिर आपने फरमाया, क्या आप तुम में से किसी ने किसी मरीज की, किसी बीमार की इयादत की है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, मैंने इयादत की है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी के अंदर ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं तो वह ज़रूर भी ज़रूर जन्नत के अंदर दाखिल होगा। बुजुर्गान मोहतरम, इन वाक़ियात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने बड़े ज़ाहिद थे और कितने बड़े परहेज़गार थे। एक मरतबा आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने मीठे की फरमाइश की, हलवे की फरमाइश की, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास तो इतना नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मीठे का इंतज़ाम कर सकूं, हलवे का इंतज़ाम कर सकूं। तो ज़ौजा ने कहा कि अगर हम अपने से इंतज़ाम कर लें, फरमाया कोई हरज नहीं। हज़रात उलमा ने लिखा है कि बैतुल माल से जो रोज़ाना वजीफ़ा मिलता था, ज़ौजे मोहतरमा ने थोड़ा थोड़ा बचा कर एक दिन कोई मीठी चीज़ बनाई, हलवा तैयार किया, और जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में वह हलवा पेश किया गया तो अपनी ज़ौजा से पूछा कि इसका इंतज़ाम तुमने कहाँ से किया है? ज़ौजा ने कहा कि रोज़ाना जो हमें वजीफ़ा मिलता है उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा बचा करके रखा है और उसी बचे हुए में से आज मैंने यह हलवा तैयार किया है। तो उसी वक्त आपने खजांची को ख़त लिखा और ये फरमाया कि बैतुल माल से जो हमें रोज़ाना वजीफ़ा मिलता है उसमें से इतना कम कर लिया जाए, इसलिए कि इतना हमारे खर्च से हमें ज़ायद मिलता है। ये था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ुहद और परहेज़गारी। बुजुर्गान मोहतरम, जब आपको खलीफा बनाया गया तो खलीफा बनने के बाद आप अपने कपड़ों का गट्ठड़ लेकर बाहर निकल पड़े। रास्ते में हज़रत उमर फ़ारूक और अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मुलाकात हुई। पूछा, अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहा कि अपनी और अपने अहले खाना की कफ़ालत के लिए, तिजारत के लिए जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि अगर आप तिजारत करेंगे तो खिलाफत की जिम्मेदारी को कैसे निभा पाएंगे? आप इसको मौकूफ़ कर दीजिए और आपके अहले खाना की कफ़ालत बैतुल माल से अदा की जाएगी, बैतुल माल से आपको वजीफ़ा दिया जाएगा। तब जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिजारत से रुके और इखराजात के लिए आपको बैतुल माल से वजीफ़ा जारी कर दिया गया। बुजुर्गान मोहतरम, ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके ज़ुहद पर, वरा पर और परहेज़गारी पर तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है और हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।